क्या आपको ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाना आता है, जैसे वो हर बात का बतंगड़ बना देता है, या वो मेरा जीना आराम कर रहा है, या फिर कभी मुंह फुलाना, कभी मुंह बनाना और नाक चढ़ाना? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हाय एंड हेलो, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। ये सारे नखरे अब सिर्फ हिंदी में नहीं, इंग्लिश में भी बोलिए, वो भी मजेदार अंदाज में। आज के वीडियो में सीखिए, उसने आज मुंह फुला लिया है, तुम क्यों इतना मुंह बनाती हो? सीखिए रियल लाइफ एक्सप्रेशंस, रियल इंग्लिश में, वो भी इजी, देसी स्टाइल और नेचुरल इंग्लिश में। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। वो बात का बतंगड़ बना देती है। बात का बतंगड़ मत बनाओ। इन सब वाक्य में बात का बतंगड़ वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में अ माउंटेन आउट ऑफ अ मॉल हिल फ्रेज का यूज होता है, और बनाना के लिए मेक वर्ब का यूज होगा, जैसे वो बात का बतंगड़ बना देती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश शी। इसके बाद लिखेंगे बनाता की इंग्लिश मेक्स। अब लिखेंगे बात का बतंगड़ की इंग्लिश अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी शी मेक्स अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। तुम बेवजह बात का बतंगड़ बना रहे हो। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे तुम की इंग्लिश यू। इसके बाद लिखेंगे हो की इंग्लिश आर। इसके बाद लिखेंगे बना रहे हो की इंग्लिश मेकिंग। अब लिखेंगे बात का बतंगड़ की इंग्लिश अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। इसके बाद लिखेंगे बेवजह की इंग्लिश फॉर नो रीजन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू आर मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल फॉर नो रीजन। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे बात का बतंगड़ मत बनाओ, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो मेरा जीना हराम कर रहा है, उसने मेरा जीना हराम कर दिया था। इन सब वाक्य में जीना हराम वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में लाइफ हेल या लाइफ मिजरेबल का यूज होता है, और करना के लिए मेक वर्ब का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे वो मेरा जीना हराम कर रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे है के लिए इज। अब लिखेंगे कर रहा की इंग्लिश मेकिंग। अब लिखेंगे मेरा जीना हराम की इंग्लिश माई लाइफ हेल। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज मेकिंग माई लाइफ हेल। ऐसे भी बना सकते हैं ही इज मेकिंग माई लाइफ मिजरेबल। उसने मेरा जीना हराम कर दिया था। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे उसने की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे कर दिया की इंग्लिश मेड। अब लिखेंगे मेरा जीना हराम की इंग्लिश माई लाइफ हेल। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही मेड माई लाइफ हेल। ऐसे भी बना सकते हैं ही मेड माई लाइफ मिजरेबल। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल मेक हिज लाइफ हेल। ऐसे भी बना सकते हैं आई विल मेक हिज लाइफ मिजरेबल। अब देखते हैं नेक्स्ट। पूनम ने आज मुंह फुला लिया है, कल भी उसने मुंह फुला लिया था। इन सब वाक्य में मुंह फुलाना क्रिया आई है। इसका मतलब होता है नाराज होना, तो इसके लिए इंग्लिश में सल्क वर्ब का यूज होता है, जैसे पूनम ने आज मुंह फुला लिया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे पूनम की इंग्लिश पूनम। इसके बाद लिखेंगे है के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज। अब लिखेंगे मुंह फुला लिया की इंग्लिश सल्क्ड। इसके बाद लिखेंगे आज की इंग्लिश टुडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पूनम हैज सल्क टुडे। कल भी उसने मुंह फुला लिया था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे उसने की इंग्लिश शी। इसके बाद लिखेंगे था के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड। अब लिखेंगे फुला लिया की इंग्लिश सल्क्ड। इसके बाद लिखेंगे कल की इंग्लिश येस्टरडे। अब लिखेंगे भी की इंग्लिश टू। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी शी हैड सल्क्ड येस्टरडे टू। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे मोहन मुंह फुलाता रहता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन कीप्स सल्किंग। अब देखते हैं नेक्स्ट। उसने अपनी नाक चढ़ा ली है, पूनम भी नाक चढ़ाती रहती है। इन सब वाक्य में नाक चढ़ाना वाक्यांश आया है, तो इस वाक्यांश में चढ़ाना के लिए टर्न अप का यूज होता है, और नाक का इंग्लिश नोज होता है। अब देखते हैं इन सब वाक्यों की इंग्लिश, जैसे उसने अपनी नाक चढ़ा ली है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है,
तो सबसे पहले लिखेंगे उसने की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे है के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज। इसके बाद लिखेंगे चढ़ा ली की इंग्लिश टर्न्ड अप। इसके बाद लिखेंगे अपनी नाक की इंग्लिश हिज नोज। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही हैज टर्न्ड अप हिज नोज। पूनम भी नाक चढ़ाती रहती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे पूनम की इंग्लिश पूनम। इसके बाद लिखेंगे भी के लिए ऑल्सो। अब लिखेंगे चढ़ाती रहती की इंग्लिश कीप्स टर्निंग अप। इसके बाद लिखेंगे नाक की इंग्लिश हर नोज। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पूनम ऑल्सो कीप्स टर्निंग अप हर नोज। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे इतना नाक चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो इसकी इंग्लिश होगी इट इज़ नॉट गुड टू टर्न अप योर नोज सो मच। इस इंग्लिश सेंटेंस में इतना के लिए सो मच को लिखा है। अब देखते हैं नेक्स्ट। कल मोहन ने मुंह बना लिया था, तुम क्यों इतना मुंह बनाती हो? इन सब वाक्य में मुंह बनाना वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में मेक फेसेस फ्रेज का यूज होता है। यहां एक बात ध्यान दोगे, फेस का प्लूरल फॉर्म फेसेस यूज होगा, सिंगुलर फॉर्म फेस नहीं। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे कल मोहन ने मुंह बना लिया था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन। इसके बाद लिखेंगे था के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड। इसके बाद लिखेंगे मुंह बना लिया की इंग्लिश मेड फेसेस। अब लिखेंगे कल के लिए येस्टरडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मोहन हैड मेड फेसेस येस्टरडे। तुम क्यों इतना मुंह बनाती हो? यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्यों के लिए वाई। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डू। अब लिखेंगे तुम की इंग्लिश यू। इसके बाद लिखेंगे इतना मुंह बनाती की इंग्लिश मेक सच फेसेस। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वाई डू यू मेक सच फेसेस। इस इंग्लिश सेंटेंस में इतना के लिए सच को लिखा है। एक और वाक्य को इंग्लिश बनाएंगे जैसे आज वो मुंह बना रही है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी शी इज मेकिंग फेसेस टुडे। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हैं। पूनम बहुत मुंह बनाती है, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाकर बताओ। ऐसे प्रश्न अंग्रेजी में कैसे पूछे कि वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद ऐसे प्रश्न अंग्रेजी में कैसे पूछे का वीडियो जरूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।